हिंदू, मुस्लिम, मंदिर और मस्जिद अगर वो छोड़ दे तो हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं करना चाहते, वो सिर्फ एक बखेड़ा नया खड़ा करना चाहते हैं जिससे एक विवाद खड़ा हो हिंदू मुस्लिम की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसको लाया गया। बस वोट को परेशान करना। और ये हाल ही में आपने देखा होगा कि कितना वक्फ बोर्ड पे उस जमीन पे कब्जा करना, वहाँ कब्जा करना, वहाँ ये करना। इस फैसले से हम खुश नहीं हैं और हम इसका पुरजोर जो है विरोध करेंगे। कांग्रेस देश की जनता को, खासकर मुसलमानों को गुमराह कर रही है। नहीं, किसने कहा गुमराह कर रही है? किसने नहीं, विपक्ष पक्ष की बात कर रहे हैं आप। कौन कह रहा है जो गुमराह कर रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। देश की संसद और सड़क पर एक मुद्दा अब काफ़ी चर्चाओं में बन चुका है, वक्फ बोर्ड का मुद्दा, जिसको लेकर सरकार संशोधन करना चाहती है। बताया जा रहा है सरकार की ओर से कि कुछ पारदर्शिता लाने के लिए और जवाबदेही तय करने के लिए संशोधन ज़रूरी है। लेकिन वही समूचे विपक्ष के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के भीतर एक राय बन चुकी है कि आखिर संशोधन का मकसद क्या है। क्या सरकार केवल और केवल मुसलमानों के हकूकों को कुचलने की कोशिश कर रही है और जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका हनन कर रही है। मेरे साथ मुस्लिम समुदाय के लोग जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि क्या है उनकी राय इस मुद्दे को लेकर और क्या संशोधन को लेकर JPC रिपोर्ट जो सामने आई है उसको लेकर उनकी राय क्या है। शुरुआत करते हैं। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग हैं, इन्हीं की समस्या, इन्हीं के मुद्दे, इन्हीं से समझते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? वक्फ बोर्ड को लेकर 2024 में बिल पेश होता है, उसके बाद JPC रिपोर्ट आती है, विवाद वहीं का वहीं है। सत्ता पक्ष की नियत को लेकर भी क्या कोई मन में शंका है? क्या है इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, जो आज के वक्त में जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है उसको सिर्फ किसी ना किसी मुद्दे पर बखेड़ा खड़ा करना है, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उछालने हैं। उसी को लेकर के ये नया बखेड़ा इन्होंने खड़ा करा है, वक्फ संपत्ति। अगर मैं वक्फ संपत्ति की बात करूं तो ये एक माइनॉरिटी के तमाम जो हमारे यहाँ से पुरखे बुजुर्ग चले गए वो वक्फ कर करके गए कि हमारे आने वाले जो बच्चे होंगे उनके एजुकेशन के लिए, उनके तमाम उत्थान के लिए वो संपत्ति जो है उसको इस्तेमाल करा जाए। अब उसकी हमारे जो कम्युनिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं, कम्युनिटीज़ के जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं या हमारे सांसद हैं या हमारे विधायक हैं, वो इश्यूज़ को समझते हैं कि कम्युनिटीज़ के क्या इशू हैं। अब वक्फ संपत्ति के अंदर अगर किसी को इन्वॉल्व करा जाता है तो मैं समझता हूँ जो अगर मुस्लिम कम्युनिटी या माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो भी बिलोंग करता हो उससे अगर उसको इसके बारे में इन्वॉल्व करके ये दिया जाए कि आप इसके बारे में हमें बताइए किस तरह से उसको अध्यक्ष बनाया जाए। JPC बनाई गई तो उसके अंदर किरण रिजिजू जी क्या समझते हैं? वो तमाम अल्पसंख्यकों के मुद्दों को नहीं समझते। तो उसके अंदर मैं समझता हूँ अल्पसंख्यक समुदाय के इतने पढ़े लिखे सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति को उसका अध्यक्ष चुना जाए। वो इश्यूज़ को समझता है, तमाम अल्पसंख्यकों के वक्त को समझता है, वक्त संपत्ति को समझता है। अगर उनको वो लाना चाहें और इस समस्या का समाधान करना चाहें तो हो सकता है, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं करना चाहते। वो सिर्फ एक बखेड़ा नया खड़ा करना चाहते हैं जिससे एक विवाद खड़ा हो हिंदू मुस्लिम की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसको लाया गया। और कोई मैं नहीं समझता हूँ इसका कोई उद्देश्य है। आपने 2 पॉइंट उठाए, मैं आपसे समझना चाहती हूँ। एक पहली बात वो कह रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसमें कोई मुस्लिम नेता होना चाहिए था, सांसद होना चाहिए था, एक पॉइंट हुआ। दूसरा ये कि सरकार की नियत में सिर्फ इतना है कि धार्मिक तौर पर राजनीति की जाए। आप मानते हैं कि संशोधन का मकसद सिर्फ इतना है? बिल्कुल सिर्फ यही मकसद है संशोधन का कि धार्मिक राजनीति कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सरकार सुधार की बात कर रही है, अगर सुधार हो जाएंगे तो दिक्कत क्या है? नहीं, कोई सुधार नहीं कर रही सरकार सिर्फ अपने मतलब का काम कर रही, जो भी कर रही है, ऐसा कोई सुधार नहीं पैदा हुआ। अडानी के लिए करेगी सुधार। संशोधन होने में अडानी का क्या आप कनेक्शन लेकर आ रहे हैं? सब उन्हीं का कनेक्शन देना चाहती है ना उनको संपत्ति हमारी हड़प करके अल्पसंख्यकों की वक्फ संपत्ति जो मेन जगहों पर संपत्ति पड़ी हुई वो अडानी अबानी को देना चाहती है। इधर से हड़प करके उनके तमाम जो फैक्ट्रियों को दे देगी, लीज पर दे देगी, बांट देगी रेवड़ी की तरह। और कुछ नहीं है उनका इशू, यही इशू है। अडानी अबानी के लिए काम कर रहे हैं और वो इसमें भी उन्होंने ढूंढ लिया कि किसी तरह से वक्त संपत्ति हड़प लें, हड़प करके अडानी अबानी को दे दी जाए, बस। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा हर जमीन पर कब्जा करना है? ज़मीन पर कब्जा करना नहीं है, लेकिन इनका एक ही मकसद है, किसी तरह से अडानी अबानी मजबूत रहें और ये खुद उनको मजबूत करते रहें एक दूसरे को। मोदी सरकार ने तो पहले ही सचेत किया था कि बड़े फैसले लिए जाएंगे, संशोधन होंगे। वक्फ बोर्ड में अगर संशोधन की बात सरकार कर रही है तो आपत्ति कहाँ आ रही है? आपत्ति एतराज़ तो हमेशा शुरू से ही रही है उनको, मोदी सरकार को। भाई मुसलमान का प्रॉपर्टी जो भी है वो कब्जा करना चाहती है, सीधी सी बात है। बीजेपी सरकार क्या क्यों लगता है?
नहीं, वक्फ बोर्ड को परेशान करना। और ये हाल ही में आपने देखा होगा कि कितना वक्फ बोर्ड पे उस ज़मीन पे कब्जा करना, वहाँ कब्जा करना, वहाँ ये करना, पूरा ये हो रहा है। गाँव से लेकर के जहाँ तक वक्फ बोर्ड की बात है वो हर जगह हो रहा है। परेशान करने वाली बात है मुसलमानों पहले को। मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने की एक हमने उत्तर प्रदेश में परंपरा देखने की शुरू कर दी, एक के बाद एक मुद्दे से उठाए गए, और अब वक्फ बोर्ड को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। कोशिश क्या की जा रही है? आपको लगता है कि असंवैधानिक ही पूरा मामला है? बिल्कुल असंवैधानिक है, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ। जैसे मौजूदा गवर्नमेंट जो है इस मुद्दे में भी जो है धार्मिक एंगल से देख रही है, और हम इसको जो है ये दर्शाना चाह रही है कि हम मुसलमानों को जो है बिल्कुल टाइट कर रखा है पोजीशन को, और मुसलमानों की संपत्ति को अगर हम अपने अंडर में लेंगे तो मुसलमान कमज़ोर होगा, और कहीं ना कहीं हमारे बाप दादाओं की जो प्रॉपर्टी है उस पर अगर ये कब्ज़ा कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो है बहुत नुकसान होगा। इस फैसले से हम खुश नहीं हैं, और हम इसका पुरजोर जो है विरोध करेंगे, और जब तक हमारे इसमें जान है इसको कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि सरकार हमारे वक्त में जो है इसमें जो है दखलंदाजी करे। आपको दखल से दिक्कत है? जी बिल्कुल, हमारे बोर्ड में दखलंदाजी इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, आपकी क्या राय है वक्फ बोर्ड को लेकर? सबसे पहले इसी पर समझ। सबसे पहले मैं तो आपको बताऊं, ये वक्फ बोर्ड जो है हमारे बुजुर्गों जो थे पहले, जो हमारे थे बाप दादा, उनकी ज़मीन है। वक्फ की ज़मीनें जो है, जिसके पास कोई औलाद नहीं था, कोई वारिस नहीं था, तो उनके पास जो ज़मीनें थी वो वक्फ में, वक्फ क्या है, एक गरीबों के लिए दान दिया गया था। और मोदी सरकार, मैं मोदी सरकार से बोलता हूँ मीडिया के द्वारा, आपके द्वारा, अगर वो चार चीज़ों को छोड़ दे, चार चीज़, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर और मस्जिद, अगर वो छोड़ दे तो हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी। मैं आपको कांग्रेस के समर्थक हैं, कार्यकर्ता? समर्थक, मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं तो स्वाभाविक बात है, मैं कांग्रेस का सेक्रेटरी हूँ, प्रदेश महासचिव हूँ। लेकिन आप पर आरोप लगते रहे तुष्टीकरण के। तुष्टीकरण से कहाँ, आपने देखा नहीं, मोहब्बत की दुकान खोलिए ना। मोदी ने, मैं मोदी के बारे में बोलता हूँ, बीजेपी के बारे में बोलता हूँ, चार चीज़ें वो छोड़ दे तो उसकी सत्ता नहीं रहेगी। ये 4 पॉइंट जो आप गिनवा रहे हैं, इसके बावजूद भी राज्य दर राज्य बीजेपी सरकार में आ रही है, सरकार बना रही है। ये अब क्या करेंगे, इसको तो सबको कुछ दिन रुक जाइए आप, फिर पता चलेगा क्या होना है। कुछ दिन रुक जाइए। और लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर आरोप लग रहे हैं, जब आपने कहा कि कांग्रेस के ही आप समर्थक हैं, कांग्रेस देश की जनता को, खासकर मुसलमानों को गुमराह कर रही है। नहीं, किसने कहा गुमराह कर रही है? किसने? नहीं, विपक्ष पक्ष की बात कर रहे हैं आप। कौन कह रहा है जो गुमराह कर रहा है? कैसे गुमराह? हम भी तो मुस्लिम, हमें कहाँ गुमराह किया जा रही है? सीधी सी बात है, ये सत्ता में बने रहने के लिए बांटो और राज करो। देश को ये बर्बाद कर चुके हैं, कुछ नहीं किए इन्होंने। लोगों को धर्म का नशा करा चुके हैं ये लोग। जब तक देश जागेगा बहुत देर हो चुकी होगी, और लोग समझ रहे हैं, एक्चुअली लोग समझ रहे हैं, और देर है अंधेर नहीं है, और ये बदलाव आएगा। थोड़ा सा आइएगा, आपने धर्म के नशे की बात की, क्या आप ये मानते हैं कि वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो या फिर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने के कयास, ये हर चीज़ को जो है मुस्लिम से जोड़ते हैं, क्योंकि इनकी जो सांस है, जो इनके पास में जो कुछ है इनके पास में, वो मुस्लिम से है। इनका सारा मुस्लिम को धुबलीकरण करना, हर चीज़ से लेकर, चाहे वक्फ बोर्ड है, चाहे वोट बैंक है, मुस्लिम्स को कैंडिडेट नहीं बनाना, हर चीज़ को जोड़ के चलते हैं। इनका वजूद ये है, इनकी जान इसमें है, और कुछ नहीं है इनके पास। अभी जो भाई साहब ने कहा, कोशिश ये है सर कि मुस्लिमों को विलन के तौर पर पेश किया जा रहा है। हाँ, ये लोग करते हैं, लेकिन देश बड़ा अवेयर है, देश जानता है इन बातों को, ये सब बिल्कुल गलत है और ये सब झूठ हो रहा है। और क्या हो रहा है, जो यहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग है, जो हमारा पढ़ा लिखा हिंदू समाज है, वो बड़ी तादाद में जानता है। एक्चुअली मीडिया इन्होंने हाईजैक कर रखा है, झूठ परोसा जाता है, धूम्रीकरण किया जाता है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बाकी तो कुछ नहीं बचा। ये सरकार का नारा भी तो है, सबका साथ सबका विकास। ये सब झूठ है, झूठ बोलते हैं ये लोग, ढोंगी सरकार है ये लोग, ये बर्बाद कर चुके हैं देश को। तो आप क्या देखते हैं बीजेपी के राज में मुसलमानों की स्थिति? तो मुसलमान जहाँ है वहीं मेहनत करता है मुसलमान और एजुकेटेड हुआ है, और हो रहा है, सीख रहा है। जितना ये मुस्लिम्स को प्रताड़ित कर रहे हैं, मुस्लिम उतना ही अवेयर हो रहा है। मुस्लिम कहाँ, मुस्लिम कोई 1-2 करोड़ मुसलमान थोड़ी हैं जो आप निकाल के उसको श्रीलंका भेज दोगे। 25 करोड़ मुसलमान है, कहाँ जाएंगे? तो ये सिर्फ राजनीति है, बांटो और राज करो, कोई कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। लेकिन बाकी जो हमारे देश की जनता है उन्हें जागना चाहिए, समझना चाहिए ये हो क्या रहा है देश में। तो लोग समझ रहे हैं, लोग जानते हैं। और क्या इस मुद्दे पर जो बीजेपी सरकार है वो बैकफुट पर आएगी या फिर इसको पास करा लेगी? कुछ नहीं है, सब इन्होंने हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इनकी मुट्ठी में है, मीडिया इन्होंने हाईजैक कर रखा है, सारे जो बड़े सब इन्होंने हाईजैक कर रखा है, और पूरा मतलब राजनीति ना होकर एक तरह की गुंडागर्दी हो रही है, तानाशाही हो रही है। तो आप
मानते हैं कि यूसीसी मुद्दा हो गया, वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दे हो गए, या फिर मस्जिद वाला मुद्दा हो गया, ये सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है जिससे कि एक तबके को डराकर अपनी सरकार बनाए? कुछ नहीं है इनके पास, यही है बस। वही अभी जो भाई साहब ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम मस्जिद पाकिस्तान हिंदुस्तान, बस यही है इनके पास में। ये डेवलपमेंट की बात ही नहीं करते, ये विकास की बात ही नहीं करते, देश की बात ही नहीं करते। आप बताइए मौलाना साहब जी कि क्या है पूरा वक्फ बोर्ड का मुद्दा और इतना ज़्यादा ज्वलंत होता जा रहा है? दिक्कत क्या है अगर सरकार कुछ संशोधन करना चाहती है? सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार जो वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है उसको हड़पना चाहती है। इसी सिलसिले में हमारे बड़े जमीयत उलमा हिंद की तंजीम हाई कोर्ट पहुंची है कि सरकार की जो नीयत ख़राब है उसको हम ख़राब करने नहीं देंगे, हम अपनी मिल्कियत को बचाएंगे। लेकिन क्या नीयत आपको लगती है, सरकार चाहती क्या है अगर संशोधन होगा? चाहती ये है कि वक्फ बोर्ड की जो मिल्कियत है सरकार अपने कब्ज़े में लेकर वो अपने लोगों को अपने कब्ज़े में लेकर अपने लोगों को जो उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं ऐसे लोगों को देना चाहती है। उनको मुसलमानों से ये वक्फ बोर्ड की मिल्कियत से कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ ये है टारगेट मुसलमान हैं कि मुसलमान को टारगेट करेंगे तो हिंदू वोटर हमारे बढ़ेंगे। ये मोदी जी और उनकी पूरी टीम की सियासत है। सवाल आपसे ले रही हूँ, मोदी सरकार तो कई योजनाएं ऐसी लाई है जिससे मुसलमानों का उत्थान हो, विकास हो, फिर भी क्यों लगता है कि मुस्लिम विरोधी ये सरकार है? देखिए ये तमाम चीज़ें कहने वाली बात हैं, ऐसी बात नहीं है। और रह गई बात योजनाएं की, उसमें तो तमाम लोग शरीक हैं, लेकिन वो खुले तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन अंदरूनी एतबार से ये साजिश चलती है कि मुसलमान को 2 नंबर की शहरी बना दिया जाए और यही प्रयास किया जाए और इसी पर कोशिश हो रही है। धन्यवाद। देखिए मुस्लिम समुदाय के लोग मेरे साथ हैं जिनका साफ कहना है कि जो वक्फ बोर्ड को लेकर जो सरकार संशोधन करना चाहती है उसकी मंशा ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को दूसरे दर्जे पर लाने की कोशिश सरकार की है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीतिक तौर पर तो चर्चाएं तेज हैं, लेकिन आम जनता क्या सोचती है इस मुद्दे को लेकर हमने आपको बताया। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ तफीसा खान।